बड़ी खबर है लखीसराय से बड़ी खबर यह है कि डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने यहां पर आरोप लगाया आरजेडी पर। उनका कहना है कि यहां पर बूथ कैप्चरिंग की कोशिश की जा रही है और उन्होंने पुलिस पर भी आरोप लगाया है। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा जो कि लखीसराय से चुनाव लड़ रहे हैं और यहां लखीसराय में काफिले पर हमला किया गया चुनाव के बीच। आज वोटिंग है लखीसराय में भी। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा का विरोध, लखीसराय में काफिले पर हमला हुआ। ये देखिए गाड़ी उनकी पीछे करनी पड़ रही है। यहां से डिप्टी सीएम ने आरोप लगाया था कि यहां पर आरजेडी के वर्कर और उनके समर्थक यहां पर बूथ कैप्चरिंग कर रहे हैं। डिप्टी सीएम ने पुलिस पर भी आरोप लगाया था कि स्थिति को ठीक तरीके से हैंडल नहीं किया जा रहा है। और अब ये देखिए काफिले को पीछे लिया जा रहा है क्योंकि सामने भीड़ है। ये गुंडा राजद का है और सत्ता में आ रही एनडीए से छाती पर बुलडोजर चलेगा। ये गुंडा देख रहे हैं गांव घूमने नहीं देगा उम्मीदवार। विक्ट्री जीत रहे हैं विजय सिन्हा जीत रहा है। ये राजद का जादव का गुंडा है, राजद समाज का। अच्छे जादव लोग को विजय वोट देने दिया और राजद का गुंडा राज कायम करना चाहता है। इन गुंडों के छाती पर बुलडोजर चलेगा। खोल के विजय सिन्हा इसके छाती पर चलाएगा। तो बिहार की डिप्टी सीएम विजय सिन्हा को आपने सुना, वो कह रहे हैं कि फिर से एनडीए की सरकार बन रही है और उन्होंने विक्ट्री साइन दिखाया वहां पर लोगों को। और वो कह रहे हैं कि सामने आरजेडी के गुंडे हैं जिन्होंने उनके काफिले को रोका हुआ है और वो कह रहे हैं कि उनकी जीत यहां से पक्की है। और कह रहे हैं कि जब उनकी सरकार फिर से बनेगी तो जो शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया, उप मुख्यमंत्री को घुसने नहीं दे रहा है गांव में। सारा गाड़ी पर पत्थर और गोबर फेंका है। सर क्या हुआ था? गाड़ी में पथराव, चप्पल फेंके जा रहे थे आपके। ये गुंडा राजद का गुंडा है और सत्ता में आए बिना इसके गुंडे देख लीजिए कि बिहार के उप मुख्यमंत्री को बाहर जाने के लिए किस तरह से विरोध प्रदर्शन कर रहा है। बूथ पर मेरे पोलिंग एजेंट को सुबह में ही 6:30 बजे लौटा दिया। धमकी देके वोटर को निकलने नहीं दे रहा। गाड़ी पर पथराव किया है पूरा। देखिए गाड़ी घिनाया, गोबर उबर सब फेंका है, चप्पल फेंका है, जूता फेंका है। इस तरह के गुंडा राज। और यहाँ का एसपी इतना कायर कमजोर है, आके कहता कि शांतिपूर्ण मतदान हो रहा है। धिक्कार है इसे प्रशासन को। सेंट्रल पोस्ट बूथ के अंदर दिया है। रोड पेट्रोलिंग में रहना चाहिए ना। पेट्रोलिंग पर गांव में निकलने नहीं देता है। और कल हमारे दलित के अति पिछड़े समाज के लोगों को ये लोग धमकी दिया, कोई भी घटना घटित होगा इसी गांव में आके हम बैठेंगे, अनशन करेंगे। एसपी कह रहा है कि हाँ हम देख रहे हैं, हम भेजेंगे, हम कहें भेजने के लिए। ये खुड़ियारी गांव है। खुल करके सुबह ही 6:30 बजे से हाँ मामला इतना गंभीर है, उसके बाद भी इतनी लापरवाही है प्रशासन की ओर से। धिक्कार है इसे। ये कुल राजद के लोग हैं और राजद के भी शरीफ लोगों को नहीं, राजद के गुंडे लोग ये सब है। तो ये किन लोगों ने वहां पर गोबर फेंका, जूते चप्पल चलाए, कौन लोग हैं ये? देखिए वहाँ जो खुड़ियारी गांव है, एक खास जाति के लोग हैं, जो नहीं चाह रहे थे कि वहाँ पे बीजेपी का वोट पड़े। वहाँ चाह रहे थे कि एक तरफा वोट पड़े। इसलिए उन्होंने सबसे पहले बीजेपी के एजेंट को बैठने नहीं दिया, बीजेपी के एजेंट को वहाँ से भगा दिया। और जब इसका विरोध किया गया और जब डिप्टी सीएम वहाँ पहुंचे तो डिप्टी सीएम के साथ भी बदसलूकी की गई, उनके गाड़ी पर हमला किया गया। तो आगे वो गाड़ी ले जा पाए या नहीं? क्योंकि हम तस्वीरों में देख रहे हैं कि उनकी गाड़ी पीछे ली जा रही है। देखिए बिल्कुल डिप्टी सीएम को उस गांव में प्रवेश करने नहीं दिया। आपको बता दें कि जब वहां के पोलिंग एजेंट को हटाया जो स्थानीय थे उस गांव के, ठीक है राजकिशोर, मैं आपको रोकना चाहूंगा। एक बार फिर से दर्शकों को सुनाते हैं डिप्टी सीएम विजय सिन्हा का बयान। ये गुंडा राजद का है और सत्ता में आ रही एनडीए से छाती पर बुलडोजर चलेगा। ये गुंडा देख रहे हैं गांव घूमने नहीं देगा उम्मीदवार। विक्ट्री जीत रहे हैं विजय सिन्हा जीत रहा है। ये राजद का जादव का गुंडा है, राजद समाज का। अच्छे जादव लोग को विजय वोट देने दिया और राजद का गुंडा
राज कायम करना चाहता है, इन गुंडों के छाती पर बुलडोजर चलेगा। खोल के विजय सिन्हा इसके छाती पर चलाएगा। यहां पर डिप्टी सीएम के काफिले को रोका गया था और आपने सुना बयान, काफी गुस्से में नजर आ रहे थे डिप्टी सीएम। वो कह रहे थे कि डिप्टी सीएम के काफिले पर देखिए जूते चप्पल फेंके गए, गोबर फेंका गया, वो कह रहे हैं कि पत्थर भी फेंका गया। और एसपी से जब बात इन्होंने किया तो उन्होंने कहा कि सब कुछ शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है। वो कह रहे हैं कि एसपी साहब घर पर बैठे हुए हैं, बाहर उनको पेट्रोलिंग में आना चाहिए, लेकिन बाहर आकर देख नहीं रहे हैं। डिप्टी सीएम है सूबे के, वो आरोप लगा रहे हैं जिले के एसपी पर कि पुलिस कुछ नहीं कर रही है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। डिप्टी सीएम की गाड़ी पर ये देखिए जूते चप्पल चले, गोबर फेंका गया है और उनके काफिले को, उनकी गाड़ी को आगे बढ़ने से रोक दिया गया। हालांकि वहां पर पुलिसकर्मी भी नजर आ रहे हैं, अर्धसैनिक बल के जवान भी नजर आ रहे हैं, साथ ही साथ भीड़ भी नजर आ रही है जो कि वहां पर नारेबाजी कर रही है। और विजय सिन्हा काफी गुस्से में तमतमाए हुए गाड़ी से बाहर निकलते हैं और वो कहते हैं कि ये सभी आरजेडी के गुंडे हैं और उनकी सरकार फिर से आ रही है, इन सब गुंडों की छाती पर बुलडोजर चलेगा। प्रशांत झा इस वक्त जुड़ चुके हैं। प्रशांत, डिप्टी सीएम सूबे के कह रहे हैं कि यहां पर उनके काफिले को आगे बढ़ने नहीं दिया जा रहा है और ये सबसे बड़ा आरोप तो जिले के एसपी पर लगा दिया उन्होंने कि वो कुछ नहीं कर रहे हैं। देखिए, जो आरोप लगाया है विजय सिन्हा ने, उन्होंने कहा कि वहाँ का प्रशासन बिल्कुल काम नहीं कर रहा है। और सबसे बड़ी बात है, जिस खुड़िया गांव की वो बात कर रहे हैं, उस खुड़िया गांव में जो वहाँ पर आरजेडी के समर्थक हैं, उन लोगों ने वहाँ पर विजय सिन्हा के काफिले को रोका है और जिसके बाद से वहाँ तनाव की स्थिति हुई है। देखिए, ये लखीसराय का इलाका है, पूरा का पूरा। प्रशांत, मैं आपको रोकना चाहूंगा, इस वक्त विजय सिन्हा हमारे साथ खुद जुड़ चुके हैं इस वक्त फोन लाइन से। विजय जी, हुआ क्या था, क्यों आपका विरोध किया गया वहां? ये समुदाय से था। जब सुन मिली है तो हमने प्रशासन को बताया, फिर जब हमने आया है तो हमको घुसने नहीं दे रहा, विरोध कर रहा था। जी, अपना गुंडई दिखा रहा है। हमारा वोटर सब डरा सहमा है, वो नहीं चाहता कि वो आके वोट दे। आपने बूथ कैप्चरिंग का आरोप लगाया, कौन कर रहा है बूथ कैप्चरिंग? घोषित बूथ, ये तो घोषित बूथ है ना। जो दबंगती है राजद की, वो अति पिछड़ा दलित को वोट पूछने ही नहीं दे और अपने लोगों के द्वारा वोट दिलाई तो घोषित कब्जा है ना। ये राजद का वही स्वरूप दिखानी पड़ रहा है इस गांव में जो 90 के दशक में होता था। लाठी लेके अति पिछड़ा और दलित के बैठ जाता। नहीं तो अगर उस बूथ में प्रॉब्लम हो रही है तो इसके लिए आप जिम्मेदार किसे ठहराएंगे? जिला प्रशासन को जिम्मेदार ठहराएंगे कि चुनाव आयोग को ठहराएंगे? तो हमने के कहा कि शांति है और बताइए, हम आज 4 घंटे के बाद आ रहे, वहां भी हंगामा। एसपी आए नहीं पेट्रोलिंग में, देखने नहीं आए बूथ पर क्या हुआ? अभी आए पेट्रोलिंग में, कहे सब शांत है। हमने कहा कि निकलने नहीं देता, धमकी दे रहा है, गांव में व्यवस्था बनाइए, लेकिन व्यवस्था नहीं बना पाए। तो आपकी गाड़ी आगे बढ़ पाई या नहीं बढ़ पाई? हम देख रहे हैं कि जूते चप्पल चले आपकी गाड़ी में, गोबर भी फेंका गया है। गाड़ी को वहां से गायब बैर लिया है, दूसरे टोला में आके रुके हुए हैं। तो क्या जिस बूथ में आप जा रहे हैं वहां पर लोगों को वोट करने से रोका जा रहा है? नहीं, ऐसे कितने लोगों ने आपके पास आकर के शिकायत की कि विजय बाबू हमें वोट डालने नहीं दिया गया? हमको फोन किया तब हमने आए हैं। हाँ, तब तो ये बड़ी बात हो गई विजय जी। अगर आप कह रहे हैं कि लोग कह रहे हैं कि उनको वोट डालने नहीं दिया जा रहा है और वहां पर अघोषित रूप से बूथ कैप्चरिंग की जा रही है, फिर तो कई लोग आज वोट ही नहीं डाल पाएंगे।
विजय सिन्हा कह रहे हैं कि उनके पास कई लोगों ने फोन करके शिकायत की थी कि उनको वोट डालने नहीं दिया जा रहा है, और इससे ही देखने के लिए वो निकले थे तो रास्ते में कुछ लोगों ने उनकी गाड़ी रोकी, उस पर जूते चप्पल फेंके, उस पर गोबर फेंका। उन्होंने कहा कि उन्होंने एसपी को फोन लगाया और कहा कि आप आकर के स्थिति यहां पर देखिए।